सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये जो कर्मास हैं ये क्या इसी जन्म में हमारे साथ रहेंगे या अगले जन्म तक चलेंगे। अगले जन्म तक चलेंगे। हमें अच्छे बुरे दोनों कर्मों को आफ्टर लाइफ में भी भुगतना पड़ सकता है। अच्छे कर्म हैं तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, पर बुरे कर्म नहीं, क्योंकि विद इंटरेस्ट हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में कोई भी ऐसे बुरे कर्म मत करिए जिसका कि आपको अगले जन्म में भुगतान करना पड़े। आपको अगर अपने कर्मों, बैड कर्मों की एनर्जी को कम करना है तो उसके 3 तरीके हैं बुरे कर्म की एनर्जी कम करने के। पहला, बुद्धिमता, आपकी विजडम। दूसरा, डिवोशन यानी ईश्वर की भक्ति। और तीसरा, सेवा, सर्विस। जी हां, लोगों की मदद करिए, समाज की सेवा करिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमारे कर्मों का भुगतान हमें आफ्टर लाइफ में भी करना पड़ता है। एक बार एक गांव में एक बहुत ही दयालु अमीर साहूकार था। उसने गांव में ऐलान कर दिया था कि जो भी लोग गरीब हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, वो मेरे पास आए और मेरे से ऋण लें। तो ये सुनकर लोग बहुत खुश हुए, वो साहूकार के पास जाने लगे। तो जब वो साहूकार के पास जाते तो साहूकार का जो हिसाब किताब रखता था, बुक कीपर, तो वो उनसे पूछता कि आप ये ऋण ले रहे हैं इतने रुपए का, तो आप इसको इस जन्म में चुकाएंगे कि अगले जन्म में। तो वो जो लोग थे वो मन ही मन हंसते और सोचते कि साहूकार जो है तो दयालु, पर कितना मूर्ख है। तो वो उस बुक कीपर से कहते कि आप लिख दीजिए कि हम अगले जन्म में चुकाएंगे। ज्यादातर लोग यही लिखवा के चले जाते और मन ही मन खुश हो जाते कि क्या बेवकूफ बना दिया हमने साहूकार को, अगला जन्म किसने देखा है। उसी गांव में एक चोर था जो बहुत ही शातिर था। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं जाता हूं ये ऋण लेने के लिए, पर जाके तिजोरी देख लेता हूं कि कहां रखी है, और फिर रात में जाऊंगा और तिजोरी में से सारे रुपए चोरी करके ले आऊंगा। तो वो गया साहूकार के पास। तो जो बुक कीपर था उसने पूछा कितना पैसा चाहिए, तो चोर ने कहा इतना चाहिए। फिर वो बुक कीपर ने कहा तुम इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में, तो उसने कहा मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। और वो जाकर वहीं पास में एक, जहां पे गाय बैल भैंस वगैरह बांधी जाती थी, वहां पे जाके छुप गया। रात हो गई, अब वो वेट कर रहा था रात हो जाए। तो इतने में उसको एक भैंस की आवाज सुनाई दी चोर को, और उसको भैंस जो बात कर रही थी वो सब समझ में आ रहा था, उनकी भाषा वो समझ पा रहा था। तो जो पहली भैंस थी वो दूसरी भैंस से कह रही थी कि तुम अभी नहीं आई हो यहां पर। तो दूसरी भैंस कह रही थी कि हाँ, मुझे आज ही यहां पर खरीद के लाया गया है। तो पहली भैंस जो थी उसने दूसरी भैंस को देख के अपना सिर हिलाया। फिर दूसरी भैंस ने पहली भैंस से पूछा कि तुम यहां पे कितने सालों से हो। तो उसने कहा मैं यहां पे 2-3 सालों से हूं और मुझे यहां पर जीवन भर रहना है, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने साहूकार से रुपए लिए थे ऋण के रूप में, और मैंने उनके बुक कीपर से लिखवा दिया था कि मैं अगले जन्म में अपना ऋण अदा करूंगी। तो अब तो मेरा पूरा जीवन इसी साहूकार के घर में दूध देने में बीतेगा, इसी तरीके से मैं अपना ऋण चुकाऊंगी। तो ये सुनकर जो चोर था वो घबरा गया। उसको ये समझ में आ गया कि जो भी ऋण हम लेते हैं वो हमें चुकाना ही पड़ता है, वो किसी भी तरह का ऋण हो, या फिर कोई भी जो हम कर्म करते हैं वो हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में विद इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं। तो वो घबरा गया और उसने अगले दिन जाकर जो भी पैसे उसने लिए थे ऋण के रूप में वो बुक कीपर को वापस कर दिए और बोला कि नहीं, मुझे अब ऋण नहीं चाहिए, आप मेरा नाम अपनी डायरी में से काट दीजिए। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे उस चोर की आंखें खुल गईं। ऐसे ही हम सबको भी अपनी आंखें खोलकर
अपनी सारी इंद्रियां खोल कर रखनी है कि हम कोई बुरा कर्म ना करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम विद इंटरेस्ट वो अगले जन्म में किस रूप में हमारे सामने आए। तो इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाइए और हमेशा लोगों की मदद करिए। ये थी मेरे दिल की बात, आपके दिल तक पहुंची होगी तो अच्छे कर्म करिए। ऑलवेज डू गुड।